कि हमने क्या गलत किया है, हमारे साथ क्या गलत हुआ है। देखो हर जगह कहीं ना कहीं हम जैसे हर व्यक्ति की एक मंशा रहती है, हर व्यक्ति की एक जैसे डिजायर रहती है, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग कर नहीं पाते, हम करते हैं उसके विपरीत। जैसे मान लो कि हम पब्लिक प्लेस हैं, उसमें तोड़ फोड़ करना, उसमें तोड़ फोड़ करना। जिस प्रकार से हम स्कूल पे देखते हैं, स्कूल एक पब्लिक प्लेस होता है, भाई सभी के लिए होता है, लेकिन हम देखते हैं स्कूल की संपत्ति को अनाव से नुकसान पहुँचाते, वो भी क्या है, गलत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला देखो थर्ड नंबर का ट्रैफिक सेंस। ट्रैफिक सेंस होता है यातायात का ज्ञान, ट्रैफिक सेंस होता है यातायात का ज्ञान। अब यातायात का ज्ञान भी होना जरूरी है कि किस प्रकार से क्या, जैसे लेन सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो कि जो 10th क्लास है उसमें न्यू चैप्टर चलेगा, वो चैप्टर आएगा 4 नंबर का, उसको बोला जाता है इंग्लिश में रोड सेफ्टी एजुकेशन। क्या बोला जाता है, रोड सेफ्टी एजुकेशन। वो आपके 4 नंबर का अलग से बिंदु चलेगा, वो आपके बुक में नहीं चल रहा है, ना कोई ग्रामर में कहीं पे चल रहा है, वो एक अलग बिंदु चलेगा जो 4 नंबर का आएगा। उसमें ट्रैफिक सेंस होता है कि जैसे मान लो कि लेन सिस्टम क्या होता है, जैसे ड्रंक ड्राइविंग क्या होता है, रश ड्राइविंग क्या होता है, जैसे हमें मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते हुए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, ओवरटेक करने के क्या नियम होते हैं, इन चीज़ों का जिस प्रकार से आपने विगत अध्ययन किया होगा, जैसे मान लो एसएसटी में हिंदी में कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा, कि उनमें चलता है कि ट्रैफिक के जो नियम क्या क्या होते हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे मान लो बत्तियाँ होती है, हरी बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है, तो उन्हीं का हर का जो बेसिक से नॉलेज होगा वो होगा उसमें। जैसे ये आएगा हमारे एग्जाम में 4 नंबर का, तो लगभग ये बिंदु है उसी से रिलेटेड है। देखो वी टेक रोड्स, हम रोड काम में लेते हैं, एक दे वर स्पेशली मेन फॉर अस ओनली, बस केवल हम ऐसा ही सोचते हैं, उनका मतलब केवल हमारे लिए ही है। हम रोड का यूज करते हैं और हम क्या सोचते हैं, रोड केवल हमारे लिए ही है। वोलेशन ऑफ ट्रैफिक, वोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, वोलेशन होता है उल्लंघन, ट्रैफिक होता है यातायात के नॉर्म्स, होता है नियम, यातायात के नियमों का उल्लंघन, हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। एंड ड्राइविंग रसली, ड्राइविंग होता है गाड़ी चलाना, रसली होता है तीव्र गति से, और तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं। आर कंसीडर्ड सिग्न्स ऑफ गैलेंट्री, और इसको क्या समझा जाता है, बहादुरी का संकेत समझा जाता है। दो गहन रिक्वायर्ड सच ए गैलेंट प्रो टू बी वर्स्ट फॉरवर्ड, और ये कई बार ये जो बहादुरी का कार्य है ये क्या हो जाता है, कायरों का कार्य सिद्ध हो जाता है। कि कई बार क्या हो जाता है, हम बहादुरी दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, उससे हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, और उससे हम क्या सिद्ध हो जाते हैं, कायर सिद्ध हो जाते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, जो मॉडर्न यूथ है वो तीव्र गति से गाड़ी चलाने में अपने आप को क्या महसूस करती है, गौरवान्वित महसूस करती है, गर्वित महसूस करती है कि मैं बहुत ज्यादा तीव्र गति से गाड़ी चला रहा हूं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म ऑफ ड्राइविंग, और जो ड्राइविंग के बेसिक नॉर्म है, बेसिक नियम है, आधारभूत नियम है, उनको वो क्या करते हैं, नकारते जाते हैं। सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक व्हीकल, कि कब और कैसे व्हीकल को ओवरटेक करना है, व्हेन टू टेक ए टर्न, कब हमें घुमाव में घूमना है, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, जो ट्रैफिक के सिग्नल्स है, यातायात के जो संकेत हैं उनकी पालन करना, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, और अपने जो व्हीकल है उनको स्मोकलेस जैसे धुएं से मुक्त रखना। ड्राइविंग इन ए प्रॉपर लेन में ड्राइविंग करना, जैसे जो लेन होती है अलग अलग, कि इधर से जैसे मान लो कि ये जो भारी व्हीकल है उनके लिए ये लेन है, जो जैसे मान लो कार वगैरह है इनके लिए ये लेन है, जो बाइक वगैरह है उनके लिए ये लेन है, डिवाइडर के पास वाली लेन किसके लिए होती है, सभी का जो नियम होता है। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, और यदि हम इन चीजों को नकारते हैं तो हमारी जिंदगी किसमें पड़ जाती है, खतरे में पड़ जाती है। इट्स अफेक्ट देम इज आल्सो द अदर मूविंग अराउंड, इसका इफेक्ट है, प्रभाव है, वो केवल हम पे ही नहीं पड़ता है, हमारे आसपास में जो अन्य जो व्हीकल चला रहे हैं उन पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भी हमारी चपेट में आ जाते हैं और उन्हें बेवजह नुकसान हो जाता है। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स, जो रोड पे जो हलचल है, हैज बिकम ए ड्रीडेड होता है भयानक, एंड अनसेफ होता है असुरक्षित, वो भयानक और असुरक्षित बन गई है। दैट इफेक्ट द नर्व सिस्टम ऑफ मेनी ऑफ सेंसिटिव बीइंग, सेंसिटिव होता है, संवेदनशील बीइंग होता है आदमी, जो संवेदनशील आदमी है उनके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, जैसे उनके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। गॉड नो, भगवान चाहता है, द क्लेमिटी होता संकट में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, कि भगवान ही जानता है कि अगले क्षण क्या आने वाला है, हमारे सामने संकट आने वाला है। द पिटी इज देयर, नो कंट्रोल ऑफ एनी सच थिंग,
सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों पे कोई नियंत्रण नहीं है। इन चीजों पे क्या नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बीइंग्स। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इमिट स्मोक, इमिट स्मोक होता है धुआं निकालना। अधिकतर जो व्हीकल्स है वो धुआं निकालते हैं, बहुत तीव्र मात्रा में धुआं निकालते हैं, इससे वहां आसपास में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। People ply their vehicles overloaded with every possible risk of causing accident। और प्रत्येक आदमी ऐसा सोचता है कि वो क्या करता है, ओवरलोडेड व्हीकल चलाता है, जिससे क्या होता है प्रत्येक क्षण ऐसा लगा रहता है कि एक्सीडेंट होने वाला है। They overtake another vehicle, वे दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करते हैं। The way they want sitting at note the basic traffic rules। बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स है, आधारभूत यातायात के जो नियम है, उनको भूलकर वो क्या गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। And thus playing with the vehicle of innocent people, और thus playing with the lives of innocent people। और वो क्या करते हैं, innocent होता है अनजान, जिस व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है, उनकी जिंदगी के साथ वो क्या करते हैं, खेलते। गलती होती है, दूसरे की सजा भुगतनी पड़ती है दूसरों को। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए। अगला थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर बिंदु है इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट होता है अतिक्रमण। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये कहावत भी है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। जो कलम होती है उसमें स्वॉर्ड होती है तलवार, तलवार से ज्यादा ताकत होती है। कलम में क्या होती है, तलवार से ज्यादा ताकत होती है। इज वेरी ओपन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट इन द मेन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल होता है शैक्षणिक इंस्टीट्यूट होता है संस्थान, और अनेक जो शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें जो डिबेट होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है, शीर्षक रहा है, महत्वपूर्ण शीर्षक रहा है कि लोग बहुत ज्यादा, जैसे मानो कि जो ये शैक्षणिक संस्थाएं, उनमें जब वाद विवाद होते हैं, दो पक्ष होते हैं, तो उनमें जैसे मानो लोगों के द्वारा बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि जो कलम होती है उसमें तलवार से ज्यादा ताकत होती है। इन रियलिटी, रियलिटी होता है वास्तविकता, द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। लेकिन वास्तविकता ये मसल पावर होती है। मसल पावर जानते हो, एक व्यक्ति की शारीरिक शक्ति इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर होता है ताकतवर, वो ताकतवर है। देन द ब्रेन पावर, ब्रेन पावर होता है दिमाग, दिमाग की जो शक्ति से ज्यादा ताकतवर क्या होती है, जो ये मसल पावर होती है, मसल पावर होती है, वो उससे ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे मान लो कि एक हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी कहावत चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात कि ये ताकतवर का जमाना है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, मसल्स पावर है, जिसके पास आदमी है, जैसे बोल सकते हैं मसल पावर है, जिसके पास आदमी है, यह बहुत ज्यादा ताकतवर, फिजिकली रूप से स्ट्रॉन्ग है। और एक दूसरा है ब्रेन से, ब्रेन मतलब दिमाग से, बुद्धिजीवी वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, जो फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग है उसकी सबसे ज्यादा चलेगी। एंड इट हैज बीन सो सिंस इयोन, इयोन होता है युग, ये कई युगों से चलता आ रहा है। जनरली दोज व्हिच मसल्स पावर आर अनसिविलाइज्ड, और जो मसल्स पावर रखते हैं उनको क्या बोला जाता है, अनसिविलाइज्ड बोला जाता है। अनसिविलाइज्ड होता है ऐसा। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओवर, वो क्या समझते हैं, मसल्स पावर वाले जो ताकतवर लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, अपनी है। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्जा करना। ग्रेव का मतलब होता है कब्जा करना, वे कब्जा करते हैं। Whatever maximum property they gain in course of time, अधिक से अधिक प्रॉपर्टी दबाने के लिए, अधिक से अधिक संपत्ति दबाने के लिए जो ताकतवर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक संपत्ति दबाने के लिए वो क्या करते हैं, जो भूमि के अतिक्रमण करते रहते हैं। 10 स्नैचिंग, स्नैचिंग का मतलब होता है छीनना। द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लो एविडाइज्ड सिटीजन, जो राइट्स होता है अधिकार, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, और वो क्या करते हैं, अधिकार से जो पे और संस्कारवान जो लोग हैं उनके अधिकार छीन लेते हैं, ताकतवर लोग होते हैं। द फुटपाथ ऑन द बोथ साइड ऑन द ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी, जो फुटपाथ के दोनों साइड में जो रोड होती है वो भी उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है। भूमाफिया वाले लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। Where they may sleep, जहाँ पे वे सोते हैं। इन स्टॉल देयर शॉप, जहाँ पे स्टॉल अपनी दुकानें लगाते हैं। और मेक देयर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास स्थान,
TWLING dwelling का मतलब होता है निवास, मतलब मकान वगैरह, निवास स्थान होता है dwelling। जहां पे वो क्या बनाते हैं, निवास स्थान, रहने के लिए मकान बनाते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, रिलीजन होता है धर्म, धर्म के नाम पे, दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड, और दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया, वो ऐसा कोई निश्चित एरिया है उनको अर्जित कर लेते हैं, इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड, और वो अपना जो स्वार्थ है वो उनको सिद्ध कर लेते हैं। सम पीपल ट्राई टू इनकरेज अपन पब्लिक प्रॉपर्टी, कई ऐसे लोग हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसी पे इंकरेजमेंट करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, घर बनाते हैं, शॉप, दुकान बनाते हैं, ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड, और अपनी भूमि के टुकड़े बेचते हैं। बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लाइन गार्डन्स और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री, और जो उनकी बाउंड्री मार्क की हुई है उससे भी आगे वो क्या करते हैं, सिटिंग बाउंड्री बना देते हैं। जैसे मान लो कि उनकी ये इतनी, जैसे मान लो ये सीमा है, ये इतनी सीमा ऊपर वाली जमीन उसके, लेकिन इससे भी आगे वो क्या कर देते हैं, सिटिंग बाउंड्री बना देते हैं, गार्डन लगा देते हैं। तो ये क्या है, इसी को इनकरेजमेंट बोला जाता है। जिस प्रकार से हम आसपास में देखते हैं हमारे जैसे जो जोड़ वगैरह भूमि छोड़ी गई है, ठीक है ना, उनको लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो क्या है, इंकरेजमेंट ही तो है, वो इंकरेजमेंट ही तो है कि जिन उनकी भूमि जैसे यहाँ तक ये सीमा है, इधर ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या करते हैं, इधर क्या कर देते हैं, गार्डन बना लेते हैं या बैठने के लिए कोई जगह बना लेते हैं। धीरे धीरे इन चीजों पे क्या हो जाता है, उनका कब्जा हो जाता है। Who is there to check and threat? Threat होता है रोकना, वोट का मतलब रोकना। अब उनको कौन रोके, Patience. A small beginning made the undeterred. A small beginning, एक छोटी सी शुरुआत, undeterred होता है निर्बाध रूप से, grows into a big menace. Big menace होता है खतरा, big menace होता है बड़ा खतरा। एक छोटी सी शुरुआत है, वो क्या करती है, बड़े खतरे का रूप धारण कर लेती है। वो क्या करते हैं, शुरुआत में छोटी छोटी जगह हैं उन पे कब्जा शुरू करना कर देते हैं, छोटी जगहों पे, ज्यादा बड़ी हो छोटी जगहों पे, धीरे धीरे उन चीजों को बढ़ा देते हैं। वो ये क्या है, बड़ा खतरा बन जाता है। फॉर ऑल अदर एक्सपेक्टेड ऑफ दोज डूइंग सो, ऐसा करने वालों के लिए। अगला है फिफ्थ नंबर, क्लीनिनेस। क्लीनिनेस होता है स्वच्छता। अगला नंबर है क्लीनिनेस। इसका अर्थ होगा स्वच्छता। Cleanliness is next to godliness. Godliness होता है भगवान, कि ये देवी रूप है। क्लीनलीनेस स्वच्छता है, वो क्या है, अगला देवी रूप है। मतलब स्वच्छता है, लोग ऐसा बोलते हैं जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ पे ही क्या है, ईश्वर विद्यमान होता है। तो इसमें बोला गया है जहाँ पे जो ये स्वच्छता है वो क्या है, अगली जो देवी रूप है। That seems to remain obsolete as now. obsolete होता पुरानी। एडिज होता है कहावत। अब ये पुरानी कहावत हो गई है। We are so used to cleanliness. We are so used to cleanliness. हमें अब किसकी जरूरत है, स्वच्छता की जरूरत है। That it does not seem to affect our sense. Leave aside annoyingness. Annoying होता है परेशान करना। It does not seem to affect our sense. ये प्रतीत नहीं होता है कि है हमारे सेंस पे, हमारे ज्ञान पे प्रभाव डालता है। Leave aside annoying us, जो हमें परेशान करता रहता है। We throw the rubbish. रबिश होता है कचरा, रबिश होता है कचरा। रबिश का मतलब होता है कचरा। We throw the rubbish, हम कचरे को फेंकते हैं। एंड waste मटेरियल, और बेकार जो पदार्थ है या बेकार जो सामग्री है उसको फेंकते हैं। Whenever we like, जहाँ पे अपनी इच्छा होती है।
जिसे कचरा वगैरह होता है या खराब जो पदार्थ होते हैं, ये सामग्री होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। फेंकते कहाँ पे, जहां पे हमारी इच्छा होती है वहां पे फेंकते हैं। मैं भी चाहे वो क्या हो, रोड पे फेंक देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे मान लो कि बस डिपो वगैरह, उसमें फेंक देते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाएं हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारक हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग हो, एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली पैलेस ऑफ वर्शिप। होली पैलेस, होली होता पवित्र, पैलेस होता स्थान, और वर्शिप होता पूजा। पूजा का जो पवित्र स्थान है अर्थात मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं, मंदिर में भी कचरा फेंक के आ जाते हैं। इन आवर फॉन्ड होता सो इन आवर कोड, हमारे शौक है होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन। हम क्या करते हैं, हमारा शौक रखते हैं कि हमारे घर को स्वच्छ रखो, बाहर जो गंदगी हो रही है उसको होने दो, हमारे घर को साफ रखो। वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। हम अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, चाहे पड़ोसी का घर खराब हो जाए, उसमें गंदगी फैल जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए। द रैबिस मेक बी डर्ट ऑफ द हाउसेस, जो घरों में कचरा है, सिट मल है, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का जो मल है, स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की जो स्किन है, ऑफ एनी अदर वास्ट स्टूल, और अन्य जो कचरा है। द स्किन ऑफ बनाना इज सीन लिटरेट ऑन पब्लिक रोड्स, और बनाना की जो स्किन है, बनाने का जो छिलका है, वो भी हम रोड पे फेंक देते हैं। विच लीड टू मेकिंग मेनी नॉन बीइंग्स फिजिकली हैंडिकैप्ड, और ये चीज है जो बनाने का छिलका है, वो क्या कर देता है, बहुत से लोगों को फिजिकली हैंडिकैप्ड अपाइज बना देता है, मतलब किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। लेकिन हम ये इन चीजों को बिना ध्यान में दिए हुए क्या करते रहते हैं, हम तो गंदगी फैलाते रहते हैं। एडेड टू दिस मेलेडी होता है गंभीर समस्या, एडेड टू दिस मेलेडी, ये गंभीर समस्या टू फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल। इस फ्री मूवमेंट मतलब खुले विचरण करने वाले, स्ट्रे होता आवारा, एनिमल तो जानते हो, एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। आवारा जो जानवर घूमते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो स्पॉइल द रोड्स, हाउसेज, पब्लिक प्लेसेज, हैम्पर ट्रैफिक, हैम्पर होता है बाधा डालना, हैम्पर होता है बाधा डालना। जो क्या करते हैं, हु स्पॉइल्स होता है खराब करना, द रोड्स, रोड को खराब करते हैं, हाउसेज घरों को, पब्लिक प्लेसेज सार्वजनिक स्थानों को, एंड हैम्पर ट्रैफिक, और जो यातायात है उसमें भी बाधा पहुंचाते हैं। दे आल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, और वो भी क्या होते हैं, एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण होते हैं जो ये जानवर वगैरह होते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून होता है प्रतिरक्षित। We have become so immune, हम अत्यधिक प्रतिरक्षित बन गए हैं अगेंस्ट diseases, इन बीमारियों के प्रति। That nobody seems to take a note of these, कि कोई भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। Even some African countries, कुछ अफ्रीका की कंट्री हैं, not to talk of the advanced country, मैं कोई अग्रिम जो देश हैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, केवल अफ्रीका की। When someone on the TV seems cleaner than our, we must understand the cleanliness is a पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। और टीवी में भी ये दिखाया जाता है कि हमें क्या है, जो क्लीननेस को वो अत्यधिक महत्व देना चाहिए। एंड द ऑफेंडर्स होता दोषी व्यक्ति, शुड बी डिलेड, उनको सजा होनी चाहिए विद स्ट्रिक्टली, कठोरता के साथ, विद पेनेटिव मेजर, एक बड़े पैमाने के स्तर पे। अगला है धरना या बंद, रेल रोको। ये होता है जैसे आंदोलन वगैरह करते हैं ना, धरना देते हैं, रेल रोको, बंद करो। The easiest way to give vent of our protest in a stage of धरना, easiest सबसे आसान तरीका है कि धरना दे दो, विरोध करने का। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, और कॉल फॉर ए बंद, या तो धरना दे दो यार, उसको क्या बोला जाता है, बंद बोला जाता है। और ये रेल रोको, डेमोन्स्ट्रेशन होता प्रदर्शन।
या रेल रोको प्रदर्शन करते हैं, या तो बंद करते हैं या धरना देते हैं, या रेल रोको प्रदर्शन करते हैं। द एजिटेटर्स होता है आंदोलनकारी, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच, वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं। दीज डिवाइसेस, ये जो तरीके बिसाइड कोजिंग इनकन्वीनियंस होता है असुविधा, इससे असुविधा होती है, में समटाइम्स इरेपरेबल होती है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इतनी क्षति हो जाती है। डैमेज टू इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत रूप से, कई बार एक व्यक्तिगत रूप से इतनी क्षति हो जाती है जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। कोज इम्यून लॉस टू द नेशंस, इम्यून से होता है अत्यधिक, और ये क्या राष्ट्र के लिए अत्यधिक नुकसान होता है। इमेजिन समवन की सीरियसली सिक समवन, इमेजिन होता कल्पना करो, ये आप कल्पना करो कि कोई सीरियसली सिक है, कोई सीरियसली क्या है, बीमार है, कोई व्यक्ति सीरियसली क्या है, बीमार है। अनदर हैज ए इस्केपल अपॉइंटमेंट, किसी को अपरिहार्य क्या है, अपॉइंटमेंट है, किसी की नियुक्ति है, कहीं पे जाना है, सिक का मतलब होता है बीमार। आप ऐसे सोचो इन चीजों से जो रेल रोको है, बंद है, धरना, इनसे कितनी क्षति होती है। एक जैसे मानो कि एक व्यक्तिगत रूप से भी इतनी क्षति होती है कि जो पूरी जिंदगी हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कि एक जैसे मानो कि कोई सीरियस व्यक्ति है, या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऑफिस में जा रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, एंड स्टिल अनदर हैव नो प्रोविजंस एट होम। प्रोविजंस होता है, पहले आ चुका प्रोविजंस कक्षा 8 में। प्रोविजंस शायद तक आपको याद नहीं। प्रोविजंस का अर्थ होता है खाद्य सामग्री। अरे सैनिकों ने ग्राम पे जो आक्रमण किया था, उसमें जैसे मान लो कि वो एक लेडीज थी, वो राजस्थान की, ऐसा वर्णन आया था, राजस्थान की लेडी थी, उसने खाद्य सामग्री को एक होल में छुपा दिया था खड्डे में। आपको क्या पता? हाँ आगे देखो। स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजन एट होम, कि हाँ किसी के क्या नहीं हो, घर में प्रोविजन नहीं हो, किसी के खाद्य सामग्री नहीं हो, तो परेशानी का सामना तो वही करेगा ना। हम तो बाहर जैसे मानो कि रेल रोको, बंद, धरना ये करके बैठे कि कोई बीमार व्यक्ति है, कोई अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए जा रहा है, किसी के घर में खाद्य सामग्री नहीं है। बोदर्स होता है परेशान करना, और अदर्स लेजिटिमेट होता है न्यायोचित, वो न्यायोचित न्याय के आधार पे जो आवश्यकता है उसके आधार पे वो दूसरों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। अब इसमें बीमार व्यक्ति की क्या गलती है, जो अपॉइंटमेंट लेने जा रहा है उसकी क्या गलती है, हमारे घर में खाद्य सामग्री नहीं है उसकी क्या गलती है। तो लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो राष्ट्र है वो पीछे की ओर अग्रसर हो रहा है। वन रिमेन्स वंडरस्टर, ये आश्चर्यजनक है टू सी दैट sometimes such ones are sponsored even by the responsible people, sponsored even by the responsible होता है जिम्मेदार, people होता है लोग। कई बार ये किया जाता है, ये जो बंद और धरना होता है, ये जो जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा किया जाता है, जो उनके लीडर होते हैं वो जिम्मेदार नागरिक होते हैं। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने देश को विकसित राष्ट्र की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, हम उसको पिछड़ेपन की तरफ लेके जा रहे हैं। कि जैसे मान लो कि जिसको इस मामले में यदि बुद्धि नहीं है, सोचने का शक्ति नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, यदि वो कर रहा है तो सुटेबल होता है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, जो राष्ट्र के या हमारे स्टेट के जो रिस्पॉन्सिबल जो पीपल है उनके द्वारा ऐसा काम किया जाता है। ओकेजनली अवसर से दी डेमोन्स्ट्रेशंस, ये जो प्रदर्शन है बिकम वोलेंट होता उग्र, कोजिंग फर्दर लॉस टू नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। ये कई बार क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है, मतलब वोलेंट हो जाता है, और इससे क्या राष्ट्र की संपत्ति तथा व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्ति की जो जीवन है वो बर्बाद हो जाती है। पीछे हमारे राजस्थान में हुआ था, जो डूंगरपुर इधर साइड में बसें जला दी गई थी, 5-10 दिन पहले हुआ था। स्टूडेंट्स के वगैरह पता नहीं कितनी बस जला दी गई थी, कितनी तोड़ फोड़ हुई थी। तो वो किसका नुकसान हुआ, उसमें जैसे कई व्यक्ति भी मरे। तो इसमें जैसे मालूम कि बसें वगैरह जलाई है, रोडवेज बसें जलाई थी, वो किसका नुकसान हुआ, वो थी पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मान सकते हैं, वो थी पब्लिक प्रॉपर्टी। अब उसके अलावा जैसे मान लो कि कई व्यक्ति गए तो वो क्या था कि ह्यूमन लाइफ थी वो नष्ट हुई। एक मानव
ये जीवन है वो नष्ट हुआ था। तो इससे क्या है, इन चीजों से कई बार ये बंद धरना वगैरह ये होते हैं, तो ये शांत चलते हैं, तब तक तो शांत चलते हैं, लेकिन कई बार ये क्या कर लेते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कई जगहों पे आगजनी वगैरह ऐसी घटना हो जाती है, जिसकी वजह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचता है। कई बार क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो भी इसके चपेट में आ जाता है, उससे जैसे मानो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। Cannot we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? Cannot we think, क्या हम नहीं सोच सकते of the suitable device? Suitable होता उपयुक्त, उपयुक्त कारण नहीं ढूंढ सकते हैं। और expressing होता है व्यक्त करने का। और protest पहले आ चुका, बता चुका हूँ, protest का मतलब होता है विरोध। protest का मतलब होता है विरोध। हम क्या नहीं कर सकते, उपयुक्त कारण नहीं ढूंढ सकते क्या इसका? जैसे मान लो कि हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, तो उसका उपयुक्त कारण नहीं ढूंढ सकते क्या? विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस, विदाउट के बिना, कॉजिंग होता कारण, इनकन्वीनियंस होता है असुविधा, बिना कोई असुविधा हुए, किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कारण नहीं ढूंढ सकते क्या हम? टू अदर्स एंड लॉस टू द नेशंस, जिससे ना ही राष्ट्र का कोई नुकसान हो। राइटर क्या बोल रहा है कि हमें किसी चीज का विरोध करना है, जैसे मान लो कि कोई चीज है जो हमारे, जैसे मान लो कि न्याय के खिलाफ हो रही है, अनुचित हो रही है, हम उसका विरोध करें, लेकिन ऐसा नहीं है बंद धरना रेलों को इन चीजों से विरोध कर रहे हैं। हमें ऐसा जो सुटेबल है वो कारण ढूंढना चाहिए, ऐसा कोई उपाय ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से हम जो धरना विरोध करें या किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे ना ही तो कोई जान माल की क्षति हो, ना ही राष्ट्र को कोई नुकसान हो, ना ही किसी पर्सन को कोई असुविधा हो। इन जापान में देखो, द वर्कर्स ऑफ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। जापान में एक जूते की कंपनी थी, उसमें जो लोग हैं वो विरोध के साथ प्रदर्शन करना चाह रहे थे कि हम मतलब हो गई होगी उनके, जैसे मान लो कि रुपए वगैरह में कोई कारण होगा ऐसा, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा चाह रहे थे कि हम क्या करें, कंपनी का विरोध करें। भाई कंपनी में ऐसे स्ट्राइक हो जाती है, हड़ताल हो जाती है, वो भी ऐसा चाह रहे थे विरोध करें। दे मेड शूज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ द राइट फुट ओनली। उन्होंने कैसे विरोध किया, कैसे विरोध, क्योंकि वहां के जो नागरिक है वो बहुत ज्यादा सुसभ्य है। उन्होंने कैसे विरोध किया, धरना बंद हड़ताल वगैरह कुछ नहीं किया उन्होंने क्या किया, जो जूते बनाए वो केवल दाएं पैर के ही बना दिए, सभी के सभी, बाएं पैर का एक जूता ही नहीं बनाया, बाएं पैर का एक जूता भी नहीं बनाया। जिस कंपनी में वर्कर का, उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका देखो, प्रोटेस्ट करने, भाई विरोध तो कर ही रहे, अब इससे जैसे मान लो कि वो जूते बना रहे हैं, जूते दायां और बायां दोनों पैरों का बनेगा, जाहिर सी बात है तभी मार्केट में उपलब्ध होगा। अब उन्होंने क्या किया, अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए केवल दाएं पैर का जूता बना दिए। जितने जूते बना रहे थे कंपनी में, जितनी भी मात्रा में जूते बन रहे थे, उन्होंने सभी दाएं पैर के जूते बना दिए, बायां पैर का एक जूता भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो उससे क्या होगा, जैसे उनका जो मालिक है, उसका निदेशक है, उसको नुकसान पहुंचेगा, तो वो उसके प्रोटेस्ट को शांत करने की कोशिश करेगा। They made shoes of the different size of right foot. When the dispute was settled, dispute होता वाद विवाद, was settled, जब उनका वाद विवाद शांत हो गया, जब उन लोगों का कंपनी के जो मालिक के साथ वाद विवाद था वो शांत हो गया, तो क्या हुआ, they made shoes of the left foot, तो उन्होंने क्या किया, बाएं पैर के भी जूते बना दिए। जब मामला जैसे अशांत चल रहा था, धरना वगैरह, उनको ऐसा लगा कि वो विरोध कर रहे हैं, तब उन्होंने दाएं पैर का जूता बनाया। जब उनका मामला शांत हो गया तो बाएं पैर का जूता बना दिया, दस कंप्लीटिंग पैर, और इसके आधार पे जो पैर था, जोड़ा, जूते का जोड़ा था, वो पूर्ण हो गया। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर, इनिशियल होता आंतरिक, लॉस होता नुकसान, इससे आंतरिक नुकसान किसको हुआ, ओनर को ही तो हुआ, मालिक, और तो किसी को नुकसान नहीं हुआ कि कहीं पे कोई बस जलाई है, कहीं पे किसी यात्री को असुविधा हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इनिशियल नुकसान हुआ, जैसे मानो मार्केट में उन्होंने 1 महीने यदि प्रोटेस्ट किया, 1 महीने यदि उन्होंने विरोध किया, तो इसका मतलब मार्केट में तो जूते अवेलेबल वो कंपनी करवा ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने केवल दाएं पैर के जूते बनाए, सभी के सभी दाएं पैर के जूते बनाए,
दोनों तो बनाए नहीं, तो मार्केट में अवेलेबल कैसे हो गए? तो इससे नुकसान किसका हो रहा था? एक महीने की जो कमाई थी मार्केट में पता नहीं कितने डॉलर की कमाई होती होगी उसके मालिक को, तो पूरा का पूरा नुकसान उसके मालिक को ही हुआ था। Was made good a little later, जो बाद में अच्छा हो गया था। अल्टरनेटिवली, विकल्प के तौर पे द प्रोटेस्टर्स वो फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह। प्रोटेस्टर्स होता है विरोध करता, में फॉलो होता है अनुसरण करना, पाथ होता है रास्ता या तरीका, ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक सोन बाय द महात्मा गांधी। और वो क्या करें? राइटर बोल रहा है कि लोग क्या करें, जो यदि हमें बंद और धरना करना है तो हमें क्या करना है? सत्याग्रह को अपनाना चाहिए और जो हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल को अपनाना चाहिए, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपनाया था। As they would then put only themselves to inconvenience for their cause, इसके कारण केवल उन्हें क्या होता है? असुविधा होती है, दूसरे को कोई, जैसे हम हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे, असुविधा हमें होगी, दूसरों को क्या असुविधा होगी? सत्याग्रह पे रहेंगे तो हमें ही असुविधा होगी, दूसरों को क्या असुविधा होगी? तो इससे क्या है? दूसरों को इनकन्वीनियंस नहीं, इससे क्या है? कोई बीमार व्यक्ति है वो भी बच सकता है, मतलब किसी को मृत्यु आने वाली है, मतलब वो 10 मिनट में डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो वो जीवित हो सकता है, लेकिन यदि बंद वगैरह ऐसा होगा तो वो कैसे निकलेगा? उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके पीड़ा तो ऐसी क्षति हो जाती है जो कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। एक कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट लेने जा रहा है कि मतलब जिसकी 10 बजे नियुक्ति है किसी कंपनी में, मान लो, अरे उसको बंद में कहीं फंस गया, 10 बजे नहीं पहुंचा, कंपनी वाले नहीं रखेंगे उसको, नहीं रखेंगे तो उसकी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। तो ये क्या है? गलत है। ऑल दीज माइनर होता है छोटे इश्यूज, मामले, आर ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस, उनका होते बड़ा महत्व है। ये छोटे छोटे मामले हमें प्रतिबिंबित होते हैं या दिखाई देते हैं, लेकिन इनका महत्व बड़ा, बहुत बड़ा होता है कि एक छोटा सा मामला होता है, जैसे मान लो कि किसी ने बंद कर दिया, धरना दे दिया, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा होता है। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, यदि ये बातें सही हो जाए, प्रोग्रेस, प्रगति, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि एंड प्लीजर विल नॉट एट आवर डोर्स। यदि ये चीजें, जैसे हमारे, हम जिसे क्लीनिनेस पढ़ा था, धरना और बंद पढ़ा था, इंकरेजमेंट पढ़ा था, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, नॉइज पोल्यूशन पढ़ा था, ट्रैफिक सेंस पढ़ा था, ये सभी चीजें यदि सही हो जाए तो राइटर ने क्या बोला है कि प्रोग्रेस होता प्रगति, प्रोस्पेरिटी होता समृद्धि, एंड प्लीजर होता प्रसन्नता, विल नॉक होता खटखटाना, ऑफ आवर डोर्स हमारे दरवाजे को खटखटाएगी। यदि हम इन चीजों को दूर कर देंगे तो क्या होगा? जो ये समृद्धि होगी, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, वो क्या करेगी? हमारे दरवाजे को खटखटाएगी।